नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीटी परीक्षा की तैयारी में आगे के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण की आगमन विधि क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बढ़ती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है। उपरोक्त सभी शिक्षण की आगमन विधि है। किस विधि में 5 पद हैं? हर्बर्ट विधि में। निगमन विधि चलती है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। उपरोक्त सभी। निगमन विधि का एक प्रमुख दोष है रटने की आदत डालना। उदाहरण देने के बाद नियम निकलवाने वाले पाठ आगमन है। आगमन विधि मस्तिष्क का विकास करती है, समय बर्बाद करती है, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है। उपरोक्त सभी। सामूहिक शिक्षण प्रायः शिक्षक छात्र संपर्क कम करता है, कक्षा केंद्रित होता है, वैयक्तिक भेद का पालन नहीं कर पाता। उपरोक्त सभी। वैयक्तिक शिक्षण विधि समय और शक्ति का अपव्यय करती है, प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित नहीं करती, सामाजिकता का ज्ञान नहीं करा पाती। उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर होगा। खेलों में बच्चे किस बात का ध्यान नहीं रखते? आयु भेद, यौन भेद, जाति भेद। उपरोक्त सभी का ध्यान नहीं रखते। अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है पुनरावृत्ति द्वारा। समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर, शब्दों को खंडों में बांटकर। उपरोक्त सभी। प्रोजेक्ट वित्त के अंतर्गत शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। खेल विधि द्वारा शिक्षा का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है प्रयोगशाला। ह्यूरिस्टिक विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी विज्ञान में। कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर जल बाहर निकालती है या नियम बताने के बाद कई प्रयोगों के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। शिक्षण की यह विधि है निगमन विधि। छात्र सबसे अच्छी तरह सीखते हैं स्वयं करके। प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने के सिद्धांत पर। निम्नांकित में से विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान करती है प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण विधियों से शिक्षण प्रभावशाली हो जाता है। बच्चों को प्रायः वे बातें याद रहती हैं जिन्हें वे स्वयं करते हैं। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है विश्लेषण। उपहार का संबंध है किंडरगार्टन विधि से। कक्षा शिक्षण में छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चाहिए दृश्य सामग्री के प्रयोग, पाठ के विकास में छात्रों का प्रयोग, पाठ को रोचक बनाया जाना। उपरोक्त सभी। तुलना विधि द्वारा विकास होता है वर्गीकरण करने की शक्ति का। बच्चे किसी वस्तु को समग्र रूप में देखते हैं। यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ बच्चों को अच्छी तरह समझ में न आया हो तो आप अपनी विधि में सुधार करेंगे। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए इसका निर्णय कौन करता है? प्रधानाध्यापक। कब पढ़ाया जाए या का निर्धारण का आधार है नियोजन का सिद्धांत। छात्र को कैसे पढ़ाया जाए इसका निर्धारण करने का आधार सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। यदि छात्र को जटिल से सरल की ओर पढ़ाया जाए तो छात्र के मन में अरुचि पैदा हो जाएगी, उसे पाठ्य वस्तु समझ में नहीं आएगी, वह सरल और कठिन में अंतर नहीं कर पाएगा। उपरोक्त सभी। यदि छात्र किसी पौधे को पहचानता हो तो आप उसके विभिन्न अंगों और उसके कार्य के बारे में बताना चाहते हैं तो किस सिद्धांत की सहायता लेंगे? स्थूल से सूक्ष्म की ओर का सिद्धांत। सरल से जटिल सिद्धांत द्वारा पढ़ाने का एक उदाहरण है पहले अलाउद्दीन खिलजी और बाद में उसकी नीतियाँ। शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय एजुकेशन शब्द का जन्म एजुकेयर से हुआ है। यह शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? एडम्स ने कहा। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षा को त्रिध्रुवीय मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? अमेरिका। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार। समावर्तन के समकक्ष संस्कार होता था उपसंपदा। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मदरसे में।
मुर्गा बनाने की प्रथा किस काल में प्रचलन में आई? मुस्लिम काल में। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1835। छन्नीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। अपव्यय और अवरोधन को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया हर्टांग समिति द्वारा। अनौपचारिक शिक्षा का आरंभ होता है परिवेश से। इस समय शिक्षा किस सूची में है? समवर्ती सूची में। सर्वाधिक जटिल समस्या है प्राथमिक स्तर की। वर्तमान समय में विद्यमान आवासीय विद्यालयों की तरह प्राचीन समय के स्कूल थे गुरुकुल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। इस वीडियो को सुनिए, जितनी बार आप सुनेंगे आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। आपका टीईटी का मनोविज्ञान का पेपर तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।